डिसाइड किया है तुमने? गाइस शानी शानजे से शादी करने से इनकार कर देता है और वो उसके बाप को बता देता है, तो वो उसका बाप जो होता है वो अचानक से चौंक जाता है ये बात सुनकर। शानजे से शादी का कोई इरादा नहीं। अब ये बात सुन के शानजे का बाप सही बदले लेगा। सबसे पहले उसे फोर्स करेगा नौकरी से छोड़ो। शानजे की माँ शानजे को बोलती है उस पर अब ट्रस्ट करना छोड़ दो क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं कर रहा, ये तुम्हारे अबू ने बताया है। क्या हुआ है? शानजे बोलती है आप मुझे बताती क्यों नहीं, आप बताएं तो सही। तो शानजे की माँ उसे बोल ही देती है। उसने साफ साफ डैड को कह दिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। शानजे बोलती है डैड ने कुछ बोला होगा इसलिए शानी ने कुछ ऐसा कदम लिया है। मैं शानी से खुद जाके पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शानजे शानी से आके पूछती है तो शानी बोलता है हम दोस्त हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे रिश्ता ही भेज दो। मेरा ये मतलब नहीं था शानी। गाइस शानी शानजे से पूछता है आप लोगों ने मुझे जॉब इसलिए दी थी कि ताकि जलील कर सकें। शानजे बोलती है अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है शानी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। लेकिन तुम मेरी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? शानी बोलता है आप क्या बोलूं आप लोगों को, आपको कुछ कह भी नहीं सकता है, तो मजबूरियां जिसकी वजह से जॉब कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कब से छोड़ दी होती। सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो। शानी बोलता है इट्स ओके, अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं है। और एक ये बात भी है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप ये भी जान लें। शान से बोलती है मैं जानती हूँ तुम आज मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन एक दिन तुम मुझसे जरूर मोहब्बत करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरी फीलिंग्स जरूर आएंगी। शानी बोलता है ऐसा इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे आइंदा मिलना छोड़ दें। कब कराने के बाद शानी की बहन और उसकी माँ घर आते हैं और शानी के बारे में सोच रहे होते हैं। शानी की माँ बोलती है शान से हमारा कितना ख्याल करती है, लेकिन शानी है उससे बात ही नहीं करता। शानी की बहन बोलती है अम्मी आजकल मुझे भी नजर आ रहा है, आजकल वो बहुत चेंज हो गया है, पता नहीं क्या हो गया उसे। शानी की माँ बोलती है अब तो मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि वो अंदर से बहुत परेशान है, लेकिन हमारे साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा। शानी की बहन बोलती है सजीला उससे हर चीज पता करवा लेगी, मैं सजीला को फोन करती हूँ कि वो पूछे। दूसरी साइड पर सजीला की माँ जो घर में बैठी शानी के बारे में सोच रही होती है, सजीला को बुलाती है कि सजीला आ जाओ और मेरे कंधे दबा दो। सजीला कंधे दबा रही होती है और खुश हो रही होती है कि मम्मा जितने कंधे दबाने दबा लो, फिर मैं चली जाऊंगी। इसकी माँ कहती है हाँ वही चले जाना, मुझे भी तुम्हारे हाथ पिले करने हैं। सजीला बहुत खुश हो जाती है और कहती है अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। गाइस शानजे का बाप शानी को अजीब नजरों से देखता है जिसकी वजह से शानी बहुत परेशान होता है। तो उसकी मंगनी हो गई होती है और दूसरी तरफ शानजे है। कमरान अपनी बीवी को समझा रहा होता है मैंने पहले बोला था वो लड़का अच्छा नहीं है, अब भी बोल रहा हूँ शानजे को बोलो उस लड़के से दूर रहे, कल को शानजे बहुत परेशान होगी नहीं तो। शानजे की माँ बोलती है आप तो जानते हैं शानजे हमारी कहाँ मानती है, वो आपकी नहीं सुनती तो मेरी कहाँ सुनेगी। कमरान बोलता है यही तो मसला है ना, वो किसी की सुन नहीं रही, पछताएगी बाद में। कमरान बोलता है मेरे एक दोस्त का बेटा है वो शानजे को देखने आएंगे, शानजे को बोलना तैयार रहे। शानजे की माँ बोलती है ये बात आप खुद उसे क्यों नहीं बता देते, मेरी कहाँ सुनेगी वो। दूसरी जानब शानजे को किसी और चीज का ख्याल ही नहीं है, दिन रात वो शानी के पीछे पागल रहती है, हर बार यही सोचती रहती है कि शानी का इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा करूं, वो एक दिन मुझसे जरूर मोहब्बत करेगा, इतनी उसके अंदर चाहत पैदा कर दूंगी। शानी सोच रहा होता है क्या वो दोनों को धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि एक तरफ सजीला है और दूसरी तरफ शानजे है, उसे खुद समझ नहीं है दोनों में से किससे मोहब्बत करे। शानी को परेशान देखकर उसकी माँ पूछती है बेटा क्या परेशानी है, आजकल कमजोर होते जा रहे हो। और बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो बात हो मुझसे शेयर किया करो, मैं औलाद का दर्द समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें परेशान ऐसे नहीं देख सकती। शानी बोलता है कि आप बिल्कुल मेरा दर्द नहीं समझ सकती, ना आपको समझ आएगा, ये आपको मैं कैसे बताऊँ, आपको बता भी नहीं सकता मैं। शानी की माँ बोलती है बेटा माँ हूँ तुम्हारी, अब ऐसी भी क्या बात है जो हर वक्त परेशान रहते हो, बताते भी कुछ नहीं हो, कुछ बताओगे तो हमें पता चलेगा। शानी कहता है बस मुझे अकेला छोड़ दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। सजीला जो शानी के लालच देखकर वो उससे शादी तो कर लेती है, अब उसे बहुत तंग कर रही होती है। यानी ऑफिस में बिजी होता है तो सजीला की कॉल आ जाती है अभी अभी पहुंचो नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। ट्रैफिक की वजह से शानी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन उधर सजीला उसको बहुत ज्यादा सुनाती है, लेकिन शानी बहुत परेशान हाल होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और कैसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि शानजे का बाप भी उसे नापसंद करता है क्योंकि शानी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसलिए जब शानजे का बाप शानजे और शानी को आपस में शादी में आते हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है। अपनी बीवी से पूछता है शानी इधर क्या कर रहा है, इसका इधर क्या काम है, इसको क्यों इधर यहाँ पे बुलाया है। शानजे शानी का हाथ पकड़ लेती है तो इस वजह से उसका बाप देखता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शानजे की माँ बोलती है कमरान अब ऐसी भी क्या बात है, आजकल का ये एथिक्स है, माहौल के अंदर खुद को ढालो तुम। यानी ऑफिस में बैठा होता है और ये सारी बातें सोच रहा होता है, कभी सोचता है कि ये नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर उसके जहन में उसकी माँ और उसकी बहन की शक्ल आ जाती है जो बहुत मायूस होते हैं। शानी ये सोचता है अगर मैंने जॉब छोड़ी तो सजीला भी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और ये अम्मी भी नाराज हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, कोई मेरी आवाज सुनने वाला नहीं है। दूसरी जानब शानजे है जिसके ख्यालों में और दिल में बस अब शानी बस चुका है, वो कहती है शादी करूंगी तो सिर्फ शानी से और किसी से भी नहीं करूंगी, ना किसी से बात करूंगी। शानी का पीछा वो कहीं भी नहीं छोड़ती है। एक तो ऑफिस में जब वो छुट्टी करके घर जाता है तो शानजे उसी वक्त उसको कॉल करती है और ढेर सारी पूरी रात बातें करती है और कहती है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शानी बस खामोशी से ये बातें सुनता रहता है क्योंकि एक तरफ अपनी माँ का चेहरा देखता है और दूसरी तरफ बहन का, अगर वो जॉब भी छोड़ दे और शानजे को भी छोड़ दे वो भी मुश्किल में है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है और बुलाता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मिलने के लिए आओ। उसका दोस्त मिलने आता है तो उसे बहुत समझाता है कि शानी इस चीज को हैंडल करो, सजीला को एक साइड पर रखो
और शानजे को एक साइड पे। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पैसे की जरूरत है और शानजे के पास बहुत पैसा है, इसलिए तुम शानजे के साथ भी बना के रखो, उसे भी कुछ फील ना होने दो। शानी दिल ही दिल में ये सोचता है कि अब किसे बताऊं, किसे समझाऊं, कोई मेरी आवाज सुनने वाला भी नहीं है और कोई मुझे समझने वाला भी नहीं है। लेट नाइट तक रात को जागता रहता है और यही सोचता रहता है कि मैं सजीला के साथ शादी करूं या शानजे के साथ। शानजे इज्जत भी मेरी करती है और सजीला हमेशा एहसान जताती रहती है। अगले ही दिन शानजे सुबह सुबह उठ के तैयार होती है और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगती है क्योंकि शानी भी टाइम से पहले पहुंच गया होता है। शानजे आजकल बहुत खुश होती है क्योंकि शानी के दिल में आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बना रही होती है और शानी भी उसकी फीलिंग को समझ रहा होता है। शानजे तैयार हो जाती है और सीधा ऑफिस जाने की तैयारी करती है। उससे पहले शानी को कॉल करती है और हाल वाल पूछ लेती है। ऑफिस जाती है और शानी से पूछती है खैरियत से, और शानी कहता है कोई काम था जो आप यहाँ पे आ गई हैं। शानजा कहती है तुमने भी छुट्टी नहीं की तो मैं छुट्टी क्यों करती, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम्हें देखने आ गई हूँ। कैसे हो तुम, खैरियत से हो? शानी बोलता है जी खैरियत से हूँ, बस सर में दर्द हो रहा था इसलिए। शानी थोड़ी देर रेस्ट करता है। शानी घर जाता है तो उधर यही सोचता रहता है यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, शानजे के साथ भी अच्छा रखता हूँ और शजीला के साथ भी अच्छी तरह से बात करता हूँ। लेकिन अब शानी के चेहरे से लग यही रहा होता है कि अब उसे आहिस्ता आहिस्ता शानजे की फीलिंग समझ में आ रही होती है, इसलिए वो भी उससे मोहब्बत करने लगता है। शानी जाके शानजे को बताता है कि आजकल आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं और आप भी मेरे दिल में बैठने लगी हैं। तो शानजे बहुत खुश होती है। फिर कहती है तुमने अभी मुझे देखा ही कहाँ है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं हर वक्त हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ये मैं वादा करती हूँ। यानी फिर ये सोचने लगता है अभी से कैसे बताऊं कि मेरी सजीला के साथ मंगनी हो गई है। यानी सजीला से जाके बात करता है कि सजीला अगर मुझे कोई और मेरी जिंदगी में आ जाए और तुम्हें वो नापसंद हो तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? सजीला कहती है मोहब्बत करने वाले ऐसी बातें नहीं कहते और बोलती है अब तुम्हारी और मेरी मंगनी हो चुकी है, इसलिए ये पाकीज़ा मोहब्बत है और इससे हमेशा उस्तवार करेंगे। शानी दिल में सोचता है ये कैसी मोहब्बत है, मोहब्बत में तो बंदा एक दूसरे को इज्जत देता है, तुमने तो कभी मेरी इज्जत की नहीं है, हमेशा हर वक्त मुझे सुनाती रहती हो। सजीला बोलती है तुम कुछ परेशान परेशान से लग रहे हो, क्या सोच रहे हो? नहीं कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस मैं घर जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। दूसरी जानब शानजे की माँ शानजे से बोलती है तुम्हारे अबू ने कहा है कि तुम तैयार हो जाना, तुम्हें रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं और वो तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। शानजे बोलती है मामा आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती, एक बार मैंने बोल दिया कि मैं शानी से मोहब्बत करती हूँ तो शानी से शादी करूंगी, किसी और से नहीं करूंगी, ये बात आप अबू को भी बता दें, वो आए तो मैं उनसे मिलूंगी भी नहीं। शानजे की माँ बोलती है बेटा अगर शानी तुमसे शादी करता होता तो रिश्ता लेकर आता। शानजे बोलती है आप फिक्र ना करें, वो कुछ दिन बाद अपनी माम को लेकर हमारे घर आएगा। बोलने के बाद शानजे की माँ चली जाती है और शानजे ये सोचती है कि अगर शानी ना आया तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी, अबू मेरे पीछे पड़े हुए हैं। गाइस अब एक तरफ शानी परेशान लेकिन शानजे खुश, अब इनका मामला हाल ही नहीं हो रहा। शानी की माँ हर वक्त शानी को बोलती रहती है तुम्हारी बॉस जो शानजे है वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे बात करते रहा करो क्योंकि वो हमें बहुत कुछ दे रही है। शानी अंदर ही अंदर परेशान होता है और चुप हो जाता है और कहता है आप लोगों को बहुत कुछ दे रही है लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है।